न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, जॉनसन्स ऑथराइज्ड डीलर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अभिक मोटर्स, बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई, स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ट्रेड एंड ट्राई, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। रेल पार के फकीर अहमद पर लगभग 4.5 करोड़ की वित्तीय ठगी का आरोप। धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने घेरा आरोपी का घर। 400 से 450 करोड़ का यहाँ पर फर्जी फेसबुक अकाउंट से भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में रानीगंज का युवक गिरफ्तार। एआईएमआईएम नेताओं ने की थी शिकायत। गिरनी टुम्पा ने रोशन किया कुल्टी सहित शिल्पांचल का नाम। एशिया कप योगासन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। दुर्गापुर आईक्यू सिटी छात्रा दुष्कर्म मामले में नई कार्रवाई। 2 आरोपी भेजे गए जेल, 4 को आज किया गया पेश। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के दत्का इलाके में एक बड़े वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया। बुधवार सुबह इलाके में तब हंगामा मच गया जब कथित रूप से ठगे गए लोगों ने फकीर अहमद नामक व्यक्ति के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन और घेराव किया। आरोप है कि फकीर अहमद ने लोगों को ट्रेडिंग के नाम पर अधिक मुनाफा देने का लालच देकर भारी रकम निवेश कराई और बाद में भुगतान बंद कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसनसोल उत्तर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आरोपी फकीर अहमद फरार है। उसके फरार होने के बाद जब ठगी के शिकार लोग उनके घर पहुंचे तो उसके पिता और भाई ने विरोध करने वालों से धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद पीड़ितों ने फकीर अहमद, उसके पिता और भाई के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मौशिला कॉलोनी की एक गृहिणी ने बताया कि फकीर अहमद ट्रेडिंग बिजनेस में 15% तक मुनाफा देने का वादा करता था और लोगों से पैसे वसूलता था। फरवरी महीने तक वह कुछ लोगों को पैसा देता रहा, लेकिन अचानक दुर्घटना का बहाना बनाकर भुगतान बंद कर दिया। गृहिणी ने बताया कि उन्होंने खुद 15 लाख रुपए का निवेश किया था, पर जब उन्होंने पैसे की मांग की तो आरोपी ने पहले 2 साल का समय मांगा, फिर असभ्य व्यवहार किया। वहीं एक सेवानिवृत्त बीएसएफ अधिकारी ने बताया कि पहले वर्ष तक उन्हें समय से पर रिटर्न मिल रहा था, लेकिन फरवरी से भुगतान बंद कर दिया गया। उसका कहना है कि इस घोटाले में करीब 400 से 450 करोड़ रुपए तक की वित्तीय धोखाधड़ी हुई है। पीड़ितों ने मांग की है कि पुलिस शीघ्र कार्रवाई करते हुए आरोपी फकीर अहमद और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करे तथा निवेशकों की रकम वापस दिलाई जाए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। तहसील আহমেদ বলে একজন রেলপাড়ের লোক রয়েছে যে ট্রেডিং একাডেমি মানে ট্রেডিং এর সূত্রে আমাদের কাছ থেকে অনেক পয়সা নিয়েছে। 15% পার মান্থ সুদ হিসেবে ওরা পয়সা আমাদেরকে রিটার্ন দিচ্ছে। 5% ক্যাপিটাল, হ্যাঁ 5% ক্যাপিটাল দিয়ে, ঠিক আছে। তো আমরা 2025 এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমরা পেমেন্ট পেয়েছি, আমরা ঠিকই ছিলাম। তারপর হঠাৎ করে আমাদের এখানে অ্যাক্সিডেন্টের অ্যাক্টিং করলো যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা তো ওর উপর আবার বিশ্বাস করলাম। বললো অক্টোবর পর্যন্ত টাইম চাই, অক্টোবর পর্যন্ত আমরা টাইম দিলাম। তারপরে আমরা ঘরে আসলাম, ঘরে বললাম, তখন বলছে যে আমরা যে পুঁজিটা দিয়েছি সেটা ছাড়া দিতে পারবো না। তো সেই টাকাটাও আমরা রিফান্ড চাইছি। এখন বলছে ওরা পরের বছর টাইম লাগবে, আরও 1 বছর টাইম লাগবে। সবাইকে তো রাস্তায় এনে দাঁড় করে দিয়েছে। আমরা ঘরের গয়না বন্ধক দিয়েছি, পার্সোনাল লোন নিয়েছি, বাবা মার এফডি ভেঙে দিয়ে সব টাকাগুলো দিয়েছি। আর ওনারা ঘরের মধ্যে টাকা রেখে পরে ফুর্তি করছেন সব। ভাই ছেলে সব আমাদের সাথে ধাক্কাধাক্কি করেছে আমার সাথে। আমি এখনই রিটেন কমপ্লেন দিয়ে এসেছি নর্থ পিএতে, ঠিক আছে। ওনার বাবার আর ওনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে দিয়েছি, দেখা যাক এবার আইনত কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমরা তারই মানে আপনি যখন টাকা চাইতে যান আপনাকে হেনস্থা করা হয়? আমাকে হেনস্থা করা হয়েছে। আমাদের 2জন সাক্ষীও রয়েছে আমার সাথে। সঙ্গে আমিও ছিলাম। একটা অক্টোবর মাসের 18 তারিখে হেনস্থা করা হয়েছে। প্রায় কতজনকে সাথে এই প্রতারণাটা হয়েছে? 2,500 2500 से বেশি এমপ্লয়িজ, 2500 থেকে বেশি লোক। আর সবাই স্টার্ট করেছে মিনিমাম অ্যামাউন্ট আমরা প্রথমে মিনিমাম থেকে 3-4 লাখ টাকা 1 লাখ টাকা স্টার্ট আমরা করলাম। আস্তে আস্তে দেখলাম রিটার্ন ভালো দিচ্ছে, তারপরে আস্তে আস্তে আমরা বাড়াতে 41 লাখ অবধি গেছি আমরা। मैं रविंदर सिंह बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट से रिटायर्ड हूँ। अभी एसटीएफ उड़ीसा में हूँ। मैंने 3 लाख से स्टार्ट किया था शुरू यहाँ देना पैसा, और जनवरी महीने से स्टार्ट किया था तो 1 साल रिटर्न ठीक ही दिया था। ऑलमोस्ट 41 लाख तक मेरा इन्वेस्टमेंट था, जिसमें 33 लाख कैपिटल इससे ले चुके हैं। अभी मेरा 13 लाख रुपये इसका ड्यू है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है।
और वो मेरा फेस वैल्यू देख के कई लोगों दिए हैं, उनका पैसा अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर से एबव है। और ऐसे बहुत से क्लाइंट की सर दिए हैं, तो हम शायद जाहिर सी बात अच्छा जगह होगा। तो ऐसे करके एक दूसरे को देख के हम लोग मोटिवेट हुए, दिए यहाँ पर। इसके तरसंगत हम लोग थाना में भी गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था पहले। तो हम अपना MP MLA से हम लोग मिले हैं, लड़ाई घटक से मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिया हम लोग को कि आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट हम दिला देंगे, और लोग उस पर इच्छुक हैं। और वहाँ पर मैक्सिमम हम लोग भीड़ इकट्ठा किए। दादा बिल्कुल पॉजिटिव है कि आप लोग का पैसा हम कोशिश करेंगे जैसे भी दिलवाने का। और थाना से ही सेटिंग बोलता हमारा हो गया है, और सेटिंग अब नहीं होगा। दादा हम लोग एश्योरेंस दिया है, और थाना भी अभी कोऑपरेटिव भी हम लोग सिक्योरिटी नहीं दे, अभी कोई थाना सिक्योरिटी दिया तो सिक्योरिटी हटाई। टोटल कितना करोड़ का घोटाला हो सकता है? 400 करोड़ का अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से है। 400 से 450 करोड़। 400 से 450 करोड़ का यहाँ पर टोटल है। कितने लोग हैं टोटल? लोग 3007 लोग हैं। मेरा लास्ट बुकिंग नंबर इसका 3007 है, जो लास्ट फरवरी महीने का देखा था, उसके बाद और होगा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के रानीगंज थाना क्षेत्र से सोमवार को शिव कुमार पासवान नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी डब्लू पासवान के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट चला रहा था। आरोप है कि करीब 4 महीने पहले इसी अकाउंट से हजरत मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिससे इलाके में तनाव फैलने की आशंका उत्पन्न हो गई थी। इस मामले की लिखित शिकायत AIMIM के जिला अध्यक्ष दानिश अजीज, उपाध्यक्ष मोहम्मद एजाज अहमद और आसनसोल उत्तर विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष अनवर हुसैन सहित पार्टी के अन्य कई नेताओं ने पुलिस में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गहन जांच शुरू की और आखिरकार लंबी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में AIMIM जिला अध्यक्ष दानिश अजीज ने BNR रविंद्र भवन स्थित कॉफ़ी हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि सोशल मीडिया पर मुस्लिम धर्म के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट न केवल शिल्पांचल बल्कि पूरे बंगाल का माहौल बिगाड़ सकती थी, लेकिन पुलिस की तत्परता और हमारी टीम के सहयोग से शांति बरकरार रही। हम लोगों ने जब एक्शन लिया, एक्शन लेने के तुरंत बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और आप मीडिया के माध्यम से मैं पुलिस को भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट का बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये डब्लू पासवान जैसे नामक व्यक्ति को अरेस्ट करके एक मिसाल दिया है कि अगर आप किसी भी धर्म को टारगेट करेंगे, किसी भी धर्म के माध्यम से उनके धर्म गुरु को टारगेट करेंगे, किसी को भी आप टारगेट करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आज आप मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि डब्लू पासवान नामक जो व्यक्ति था, जो आसनसोल कई सारे नौजवानों के दिल में ये सवाल था कि कौन है ये डब्लू पासवान, क्यों उसको अरेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ डब्लू पासवान अरेस्ट हो चुका है। और कल उसने अपने तरफ से बेल का अर्जी भी लगाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेल रिजेक्ट हो गया है। एक ऐसे नामुराद का बेल रिजेक्ट हुआ है जिसकी खुशी में पूरा आसनसोल खुश रहेगा इंशाअल्लाह। इसीलिए हम लोगों ने आज ये प्रेस मीट करके आपको ये बताना मुनासिब समझा कि डब्लू पासवान नामक जो व्यक्ति था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीन करता था हमेशा, वो अरेस्ट हो चुका है। और आज मीडिया के माध्यम से आने वाले दिनों में और भी ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा ये काम करेगा किसी भी कम्युनिटी के बारे में, या कोई भी रहेगा, उसके साथ भी यही होगा। ऐसा नहीं है कि आज इस्लाम के ऊपर हो रहा, कल हिंदू कम्युनिटी के ऊपर भी होगा तो दानिश अजीज सबसे पहले खड़ा मिलेगा, एजाज अहमद आपको सबसे पहले खड़ा मिलेगा, अनवर हुसैन खड़े पहले मिलेंगे, पूरे के पूरे MIM टीम आपको पहले खड़ा मिलेगा। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস, কোনটা নেব সবই একে অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल।
इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। Open sunroof. प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर कोई हावड़ा जाना चाहे। छठ पूजा के महापर्व को लेकर आसनसोल रेल मंडल प्रशासन ने कुल 42 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की। इस बारे में जानकारी आसनसोल डिविजनल की डिविजनल रेलवे मैनेजर विनीता श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि यह कदम सेवा, सुरक्षा और संकल्प सेफ्टी एंड कमिटमेंट अभियान के तहत उठाया गया है ताकि छठ पर्व के समय किसी भी यात्री को असुविधा ना हो। डीआरएम श्रीवास्तव ने कहा कि त्योहारों के दिनों में यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। रेल प्रशासन की ओर से बताया गया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक स्टेशन पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं यात्रियों के लिए बैठने और विश्राम की विशेष व्यवस्था भी की गई। स्टेशन परिसर में लाइन बनाकर प्रवेश करने की अपील की गई है ताकि अव्यवस्था की स्थिति न बने। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छठ पर्व के दौरान आसनसोल से सबसे अधिक यात्री पटना, गया, भागलपुर, आरा और बक्सर की ओर जा रहे हैं। इसके लिए सभी ट्रेनों के समय सारणी पर विशेष नज़र रखी जा रही है और 24 घंटे मॉनिटरिंग टीम सक्रिय है। रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छठ उत्सव के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सुगम यात्रा हमारी पहली प्राथमिकता है। त्योहारों की तैयारियों के बीच आसनसोल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा और सेवा दोनों स्तर पर रेलवे ने अपनी कमर कस ली है। हम लोग त्योहारों के सीज़न के बिल्कुल शुरुआत आगाज़ पे हैं और मानव प्रकृति है उत्सव मनाना, तो इस क्षण का स्वागत भी है। आसनसोल डिवीजन हैज़ अंडरटेकन एक्सटेंसिव ऑपरेशनल एंड पैसेंजर सेंट्रिक मेजर्स to handle the festival rush with efficiency and sensitivity. This year the Indian Railways has operated a record 12,000 festival special trains, marking a 55% increase over the last year's 7,724 specials. So this indicates the enhanced capacity and also the public trust placed in us as a transporter. Over Asansol division, the total number of special trains, यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे क्योंकि ये हमारे डिवीजन के बारे में प्रमुख है। Over Asansol division, the total number of special trains operating through various stations has significantly increased,
We have handled 42 pairs of special trains, originating 6, passing through 36, as compared to 23 such pairs last year, which were originating 7 and passing 16. Between the 1st and 20th of October, major stations under the division have recorded footfall as follows. Asansol 13,40,646 passengers, Durgapur 8,16,228, Jasidi Junction 6,98,903, Madhupur 3,37,879 and Chittaranjan 98,357 passengers. To meet this growing demand, we have attached additional coaches to trains including 13 or 21/22, which is the Mithila Express, 13/105/06, which is Sialda Express, 13/185/86, which is the Ganga Sagar Express, and 13/009/10, which is the Howrah Doon Express. Each was augmented by one GSCN coach, a general second class coach. कुल्टी की गृहिणी टुम्पा नंदी ने नेपाल में आयोजित साउथ एशिया कप योगासन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल कुल्टी का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। बुधवार को उनके इस उल्लेखनीय प्रदर्शन पर कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंडी चट्टोपाध्याय, कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुकांत दास सहित कई पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने टुम्पा नंदी को उनकी उपलब्धियों पर हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। टुम्पा नंदी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बचपन से ही मेरे माता पिता ने मुझे योगासन के लिए प्रोत्साहित किया। तब से लेकर अब तक योग मेरे जीवन का हिस्सा है। मेरा मानना है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती, हर व्यक्ति को योग जरूर सीखना चाहिए, कम से कम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए। আমি টুম্পা নন্দী, নিয়ামতপুরের গৃহবধূ। টুম্পা লায়েক, কুলটিতে আমার জন্ম আর আমাদের আদি বাসস্থান যেটা সেটা ডিসেলগড়। বাবা করালি কিঙ্কর লায়েক কুলটি স্কোর কর্মী ছিলেন, মা সন্ধ্যা লায়েক। এদেরই জন্য আজ আমার এই যোগাতে আসা, কারণ খুব ছোট্ট বয়স থেকেই যোগাতে ওনারাই ঢুকিয়েছিলেন। যাই হোক, সেটা চালিয়ে গেছি এবং এখনও অবধি এই বয়সে এসেও করতে পারছি, ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারলাম, এটাই আমার কাছে ভীষণ গর্বের ব্যাপার। আগামী দিনেও চেষ্টা করব বা আন্তর্জাতিক বা ন্যাশনাল যেগুলো হয় বা এই ওয়ার্ল্ড কাপ আছে সামনে সেগুলোতে খেলার। আর এটাই। আচ্ছা দিদি, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন এই যোগাসনটা? এটা আমি সাউথ এশিয়া প্যাসিফিক যোগা কম্পিটিশন, যেটা এবারে আন্তর্জাতিক কম্পিটিশন নেপালে অনুষ্ঠিত হলো, সেটাতে গেছিলাম। 18 অক্টোবর ছিল আমাদের প্রতিযোগিতা। টুম্পা আমাদের ঘরের মেয়ে, কুলটিতে জন্ম, নিয়ামতপুরে ওর শ্বশুরবাড়ি, যে কারণে আমাদের ঘরের মেয়ে। অতএব টুম্পাকে আমরা অভিবাদন জানানোর জন্য ওকে এখানে ডেকেছি এবং আমরা চাইছি যে আগামী দিনে টুম্পা আরও কিছু মেয়ে বাচ্চাদেরকে তৈরি করুক, যারা অন্তত আমার এই টুম্পার মতোই আমাদের এই এলাকার নাম রাখতে পারবে। पूजा के पावन अवसर पर बुधवार की सुबह आसनसोल नगर निगम की ओर से एक भव्य बाइक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा का नेतृत्व नगर निगम के बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार ने किया। यह शोभा यात्रा इस्माइल मोहसिला कॉलोनी होते हुए शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करती हुई आगे बढ़ी। शोभा यात्रा के आगे एक सजावट किया हुआ टेबलो चल रहा था, जिस पर बड़े बैनर के माध्यम से शहरवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी गई। पूरे मार्ग में लोगों ने उत्साहपूर्वक बाइक रैली का स्वागत किया और पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार ने कहा कि उन्होंने लंबे समय से इस पहल के बारे में सोचा था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रेरणा लेकर इस वर्ष इसे पहली बार शुरू किया गया। उन्होंने कहा, हम सभी पूजा करते हैं और हर धर्म का समान रूप से सम्मान करते हैं। छठ पूजा हमारी संस्कृति और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। শোভাযাত্রা বেশ এক মাস আগে থেকে 2 মাস আগে থেকে প্ল্যান করেছিলাম ছট পুজো উপলক্ষে করব, যেটা আমাদের মাননীয় দলনেত্রীর নির্দেশ এবং আদেশ। ধর্ম প্রত্যেকের নিজের নিজের উৎসব সকলের, এটা তারই অঙ্গ হিসেবে আমরা ছট পুজোর জন্য ছট পুজোকে সামনে রেখে পবিত্র ছট পুজোকে সামনে রেখে আজকের এই শোভাযাত্রা বার করছি।
इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। अगर आप चाहते हैं किफायती दरों पर कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन तो चले आए स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक। आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, मोटोरोला समेत सभी ब्रांड के फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप भी मिलेंगे और आसूस एक्सक्लूसिव स्टोर में मिलेंगे आसूस के लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप, चेन बुक और वीवो बुक। स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक, एडीडीए मार्केट, अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेली डंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी PN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। PN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। PN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता PN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस धनतेरस और दीपावली में हीरो की बाइक खरीदे और उठाए GST के विशेष छूट का फायदा। दमदार पिकअप वाले ग्लैमर के साथ ही हीरो की सबसे पॉपुलर बाइक स्प्लेंडर और हाई स्पीड वाली बाइक एक्सट्रीम का राइड करने के लिए आज ही पधारे हीरो के वेरीफाइड डीलर अभिक मोटर्स में, GT रोड, उषाग्राम, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 9434021849। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। दुर्गापुर IQ सिटी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें एक सहपाठी भी शामिल है। मंगलवार को इस प्रकरण में 2 मुख्य आरोपी शेख शफीक और रियाजुद्दीन को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 5 दिन की जेल हिफाजत जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाकी 4 आरोपी अप्पू बाउड़ी, फिरदौस शेख, नसरुद्दीन शेख और छात्रा के सहपाठी वासिफ अली को बुधवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस इन सभी के लिए भी जेल हिफाजत की मांग करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में 3 आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड, 2 को 9 दिन की पुलिस रिमांड और सहपाठी वासिफ अली को 6 दिन की रिमांड पर रखा गया था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद अब धीरे धीरे सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आगे की जांच के लिए जेल में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन TI परेड भी कराई जा सकती है, ताकि पीड़िता द्वारा आरोपियों की पहचान की जा सके। यह मामला दुर्गापुर सहित पूरे बंगाल में गहरी प्रतिक्रिया पैदा कर चुका है। छात्र छात्राओं से लेकर सामाजिक संगठनों तक सभी ने पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि केस को तेजी से निपटाने और चार्जशीट दाखिल करने की दिशा में जांच जारी है।
कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर फाड़ी अंतर्गत लच्छीपुर चपका इलाके स्थित गोवर्धन मंदिर में बुधवार को पारंपरिक गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में सुबह से ही पूजा अर्चना का माहौल बना रहा। पूजा के बाद दोपहर में पारंपरिक लाठी खेल का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जानकारी के अनुसार आसनसोल के कुल्टी क्षेत्र के लच्छीपुर चपका खटालपाड़ा के यादव परिवार पिछले करीब 50 वर्षों से इस पूजा का आयोजन कर रही है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और हर वर्ष स्थानीय लोग बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस पूजा में शामिल होते हैं। स्थानीय निवासी सरोज यादव ने बताया कि उनका परिवार गवाला या पशुपालक वंश से है। मान्यता है कि जब भगवान इंद्र ने ब्रजभूमि पर प्रकोप बरपाया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गवाला वंश और समस्त जीवों की रक्षा की थी। उसी परंपरा और आस्था के प्रतीक के रूप में आज भी यादव समुदाय इस गोवर्धन पूजा को पूरी श्रद्धा और मान्यता से मनाते आ रहे हैं। जब श्री कृष्ण जी बाल स्वरूप में बच्चे थे, उस समय इंद्र का प्रकोप जो था से बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठाए थे और ब्रजवासियों के रक्षा की थी। हम लोग वही कृष्ण भगवान के वंशज हैं, ग्वाला है। हम लोग ये आज ये पर्व आ रहा, उसी समय से मनता आ रहा है। गोवर्धन पूजा का महत्व है, देखिए, प्रकृति का रक्षा करना। कृष्ण भगवान का यही था कि जो आपका इष्ट है, जिससे आपकी जीविका चलती है, उसी का पूजा कीजिए। तो गौ वंश के लिए जो हम लोग ग्वाल पालक है, ग्वाला है, हम लोग के लिए प्रकृति असली गोवर्धन, उस समय में गोवर्धन जो था वही एक तो जरिया था कि जिस पर गायें जाके चरती थी, वहीं से पानी झरने का स्रोत था। तो इसलिए इसका महत्व है कि प्रकृति का ही पूजा किया जाए। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, जॉनसन्स ऑथराइज्ड डीलर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अभिक मोटर्स, बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई, स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ट्रेड एंड ट्राई, फर्नीचर वर्ल्ड, आकर्षणीय फर्नीचर दुनिया।